नमस्कार दोस्तों, आपका दोस्त आशीष मसीह एक बार फिर से नई वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, माइक्रो मिस्टेक्स होती हैं कहीं कहीं जब हम बात कर रहे होते हैं, या तो महफिल में, या तो घर में, या तो अपने सीनियर से या जूनियर से। जाहिर सी बात है कि हम मार्केट में निकलते हैं, समाज में मिलते हैं, बहुत सारी संस्था में जाते आते रहते हैं, और वहां पर हमारी बातों का क्या परिणाम निकलता है, या फिर हम कौन सी बात क्या कब कह जाते हैं जिसकी वजह से कोई भी नेगेटिव चीज सामने आ जाती है। कल को हमारी बुराइयां होने लगती हैं, जो हम फायदे की वाली बात कर रहे थे वहां पे हमारी बुराइयां शुरू हो जाती। तो ऐसा कौन सा शब्द है, ऐसी कौन सी चीजें हैं जो हम ना करें तो ज्यादा बेहतर है। मैं ऐसी 5-6 चीजें बताऊंगा दोस्तों। एक तो आपके लिए बोनस रहेगा कि दोस्त, जो मैं बताना चाह रहा हूं कि आखिर वो मिस्टेक्स क्या है। दोस्त, है तो केवल माइक्रो मिस्टेक्स, है तो केवल माइक्रो मिस्टेक्स की हम छोटी छोटी मिस्टेक्स ही बोलते हैं। तो नंबर 1 कि किसी भी महफिल में, किसी भी मीटिंग में, किसी के घर पे जब हम गए तो मुलाकात करी, सारी चीजें करी, बातें अच्छी की, लेकिन लास्ट में निकलते निकलते हमने क्या कह दिया, हमने ज्यादा उससे बात नहीं की, सिर्फ कहा अच्छा ठीक है चलते हैं, बस इतना कह के हम अगर वहां से निकल गए तो उसके दिमाग में कुछ चीजें गलत आ जाएंगी कि आखिर बात क्या है। इसने लास्ट में मुझसे दुनिया की सारी अच्छी बातें छोड़ के वो लास्ट वाली बात की वो कॉम्प्लीमेंट वो सुनना चाहता था, और अगर वो कॉम्प्लीमेंट आपने नहीं दिया वहां पर चीजें बिगड़ जाएंगी। लास्ट में चलते समय आपको बोलना चाहिए कि दोस्त, आज का खाना बहुत अच्छा था, भाभी ने बहुत अच्छा बनाया था, वो शिमला मिर्च की सब्जी बहुत अच्छी लगी, पनीर की सब्जी बहुत अच्छी लगी, यार तुम्हारे घर की वो चीज मुझे बहुत अच्छी लगती है, तुम्हारे घर की फर्श मुझे बहुत अच्छी लगती है, तुम्हारे यहाँ का पानी का स्वाद बहुत अच्छा है। हर एक चीज में उसको कॉम्प्लीमेंट सुनना अच्छा लगता है लोगों को कि ये मेरे घर आया है और इसने बिना कुछ तारीफ किए ये चला गया। हमें, जो इंसान सेल्स में है, उसको ये चीजें सोचनी चाहिए कि जब किसी के घर जाएं तो तारीफ करें, और थोड़ी बहुत लास्ट में ओवर रिएक्ट ना करें। लास्ट में चलते समय थोड़ी सी कॉम्प्लीमेंट जरूर है, देना ना भूलें। ये पहली माइक्रो मिस्टेक थी, इसको जरूर से याद रखें कि ये माइक्रो मिस्टेक नहीं, ये बहुत बड़ी मिस्टेक हो जाती है, ये हम ऐसा करके नहीं आते हैं। दूसरी चीज कि यदि कोई आपके साथ आया, नंबर 2, दूसरी माइक्रो मिस्टेक क्या है कि नंबर 2 ये है कि जैसे कोई आपके पास आया, वो बड़ी इंपॉर्टेंट बात लेके आया है कि भैया से बताऊंगा और भैया मेरी बात का सॉल्यूशन देंगे, लेकिन भैया ने क्या किया, वो बंदा बात कर रहा है और हम अपने मोबाइल में काम कर रहे हैं। काम कर रहे हैं और वो बार बार अपने व्हाट्सएप को चेक कर रहे हैं, कुछ नहीं आ रहा उसे, फिर भी बार बार फेसबुक को चेक कर रहे हैं, बार बार इंस्टाग्राम चला रहे हैं, सामने वाला मेरे से बात भी कर रहा है और हम लगातार उसकी बात सुन भी रहे हैं, लेकिन उसको आंसर नहीं कर रहे हैं, और आंसर कर भी रहे हैं तो कितना अच्छा, नहीं, ठीक है। हाँ, इसका मतलब है आप कहीं बिल गेट्स के खानदान से हो या मुकेश अंबानी के खानदान से हो, अगर हाँ उस लेवल का बंदा है तो अपनी बातों को कम से कम रखेगा आपके सामने। लेकिन यदि कोई बंदा आपको बड़ा भाई करके मान रहा है, सीनियर करके मान रहा है, या क्या कहते हैं, गार्जियन बना के आ रहा है कि यार इनसे मैं कोई चीज बोलूंगा और ये चीज करेंगे, दोस्त ऐसे दोबारा लोग मिलना नहीं चाहेंगे। जब आप कम से कम इन्वॉल्वेशन रखते हो तो वो इंसान आपसे मिलना कम पसंद करता है। वो यही कहेगा कि यार क्या मतलब है इनसे मिलने का, क्योंकि इनसे मिलो तो ये कम से कम शब्दों में अपनी बातों को रख देते हैं, ना कोई ये अच्छा निर्णय देते हैं ना कोई बुरा निर्णय देते हैं, बस ये अपने मोबाइल में जुटे रहते हैं। तो इससे अच्छा यही है कि हम इनको फोन कॉल ही कर लें तो ज्यादा बेहतर है, इंसान आपसे मिलना पसंद नहीं करेगा। दोस्तों, तीसरी चीज कि मीटिंग यदि चल रही है, 10-20 लोग मीटिंग में बैठे हैं, तो होता क्या है कि मीटिंग में हम बात कर रहे होते हैं, माइक अपने हाथ में होता है और हम बात कर रहे होते हैं और टहल टहल के बात कर रहे होते हैं, तो वहां पे क्या होता है कि हमें 2-3 लोगों को, ज्यादातर हम 2-3 लोगों से इन्वॉल्व रहते हैं, 2-3 लोगों से ही बार बार हम बात कर रहे होते हैं। जो तीसरी लाइन में बैठे हैं, जो चौथी लाइन में बैठे हैं, जो 5वीं लाइन में बैठे हैं, वो लोग भी सुनना चाहते हैं अपनी तारीफ, या आप उनका नाम अगर जानते हो तो कम से कम बीच बीच में हम उनका नाम हम नहीं लेते हैं। यहाँ पर ये बहुत बड़ी गलती हो जाती है हमसे। हम आगे का नाम ले रहे हैं, राजू भाई और सुनील भाई और अजय भाई, हम इनका नाम ले रहे हैं क्योंकि इन लोगों ने बड़े अच्छे काम किए हैं, लेकिन हम नीचे वालों को भूल जाते हैं, हम उन लोगों को भूल जाते हैं जो हमारे और भी दोस्त हैं जिन्होंने बेस लेवल से स्टार्टिंग की है, बिल्कुल शुरुआत लेवल से जिन्होंने काम किया, हम उनको भूल जाते हैं। तो होता क्या है कि हम
तारीफ करना जरूरी है। और नहीं कोई तारीफ, हर आदमी अपने नाम को पसंद करता है, सीधी सी बात है, हर आदमी अपने नाम को पसंद करता है। आप पीछे के हिस्से से भी उठा सकते हैं, अरे मिस्टर सोनू जी यहाँ पे बैठे हुए हैं, मिस्टर राहुल जी यहाँ पे बैठे हुए हैं, आलोक जी यहाँ पे बैठे हुए हैं, हम उन लोगों का नाम ले सकते हैं और उन लोगों के नाम लेकर वो जैसे ही 100 लोगों में अपना नाम सुनेंगे, उनके अंदर एक अलग सी पॉजिटिविटी जागेगी आपके प्रति। मीटिंग के प्रति जागे ना जागे, लेकिन आपके प्रति जरूर जागेगी कि ये इंसान मुझे जानता है और मेरा नाम ले लेता है। नाम याद रखने की कला थोड़ी सी रखिए, अंदर इंसान का नाम 2-4 बार रटिए कि ये नाम नरेंद्र नाम है, तो हम नरेंद्र जी, नरेंद्र सर करके उसको बुलाते हैं जब दोबारा से कभी मिलते हैं। और नरेंद्र सर कैसे हैं, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। इंसान समझता है कि इनको मेरा नाम याद है, उस दिन आप अपने आप उसकी नजरों में बड़े हो जाते हो। लेकिन यदि आप BMW से भी उतरो, ऑडी से भी उतरो और केवल अपने एटीट्यूड में रहो, तो नाम ही ना, उसको नाम पता हो फिर भी आप इग्नोर करके निकल जाओ, तो वो चीजें जो होती ना बहुत गंदी लगती हैं कि हाँ जब मौका पड़ेगा तो वो आपसे मिलने भी नहीं आएगा। एक बार आप उसके साथ कर दोगे ऐसा, वो दोबारा आपसे मिलने ही नहीं आएगा। वो यही सोचेगा क्या इनसे मिलना, क्योंकि ये तो ऐसे इंसान है कि मुझे तक तो भूल गए, बल्कि मैं इनका कितना ये हुआ करता था, कितना वो हुआ करता था। ऐसा कभी कभी हो जाता है कि हमारे ही लोग जो हमारे अपने हैं वही नहीं हमको पसंद करते हैं। तो हम नेक्स्ट बात करते हैं, बात करते समय इधर उधर ना देखें। इधर उधर का क्या मतलब है, 50% आई कांटेक्ट आपका उस बंदे पे होना चाहिए। जैसे मैं बात कर रहा हूं तो मैं आपको देख रहा हूं, जाहिर सी बात है मेरे सामने आप नहीं बल्कि कैमरा है, लेकिन मैं बात तो आपसे कर रहा हूं तो कैमरे में देख रहा हूं। उसी तरीके से जब सामने पब्लिक मेरे होती है तो मैं पब्लिक की आंखों में देख के बात करता हूं। मेरा माइक हाथ में होता है तो मैं सामने वाले से बात करता हूं, ना कि अपनी बात केवल रख रहा होता हूं। अपनी बात रखने का मतलब होता है कि कुछ लोग आते हैं स्टेज पर, नमस्कार दोस्तों मेरा नाम ये है और मैं ऐसा 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 ऐसा, और देख सामने रहे होते हैं, इधर उधर जितनी जनता खड़ी होती है उससे कोई मतलब नहीं होता। बहुत बड़ी मिस्टेक है, माइक्रो मिस्टेक नहीं है, बहुत बड़ी मिस्टेक है। यदि आप केवल सामने देखकर बात करें, इसका मतलब आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत डाउन है। इसको थोड़ा अप करिए। अप कैसे होगा, जब सामने वाले की आंखों में देखेंगे, और दोस्त कैसे हैं मेरे भाई, मेरे सीनियर साथ में है, मेरे स्कूल के प्रिंसिपल साथ में है, मेरे टीचर साथ में है, मेरे गुरु साथ में है, हम उनको आई कांटेक्ट करें, न्यू पर्सन को भी, ओल्ड पर्सन को भी, सीनियर को भी और जूनियर को भी। जितने स्टेज पर हमारे खड़े हैं, कभी कभी घूम के हम उनको भी देखें, कभी कभी घूम के हम इनको भी देखें। लेकिन होता क्या है, सिर्फ सिंपल तरीके से हम सामने देख रहे होते हैं और माइक ऐसे हाथ में होता है और हम अपनी बात करके उतर जाते हैं। ये लोग नहीं सुनना चाहते। हाथों से बात होनी चाहिए। एक हाथ में माइक रहेगा कोई नहीं, लेकिन दूसरे हाथ से बात होनी चाहिए, आपके इशारे चलने चाहिए। क्योंकि यहां पर कुछ लोग क्या करते हैं, ऐसे करके खड़े हो जाते हैं, इसका मतलब आप घबरा रहे हैं। तो यहां पर ये माइक्रो मिस्टेक्स हैं, छोटी छोटी नहीं करनी है। अपने बारे में कुछ लोग क्या करते हैं, स्टेज पर चढ़ते ही सिर्फ अपने बारे में बात करते हैं, या मिलते ही सिर्फ अपने बारे में बात करते हैं। क्या बात करते हैं, उनकी बातें ही इतनी बड़ी होती हैं कि आदमी छोटा अपने आप को समझने लगता है और डर जाता है। वो सोचता है भाई मेरे ये तो बहुत बड़ा आदमी है, इससे तो दोबारा मिलने का ही नहीं होगा, ये तो बिल गेट्स के खानदान का है, जेफ बेजोस के खानदान का है, टेस्ला कार से चलता है। ऐसा अपने को फील आएगी, भले वो मारुति सुजुकी अल्टो से आया हो, लेकिन फिर भी हमारी नजर में वो इतना। कुछ लोग सिर्फ अपना बखान करते हैं, ये बहुत बड़ी मिस्टेक है। अपना बखान क्या करते हैं, पुरानी कंपनी में मेरे इतने लाख के वो थे, टीम थी और मैं इतना कर रहा था, इतनी बड़ी चेक्स थी, इतनी बड़ी गाड़ी थी, इतनी बड़ा घोड़ा था, इतनी जमीनें मेरे पास थी, इतना 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 इतना। यहां पर क्या होता है, ये एक बहुत बड़ी मिस्टेक है दोस्तों। क्या कहते हैं, मैं ही ज्ञानी हूं। एक होता है मैं भी ज्ञानी हूं, एक होता है मैं ही ज्ञानी हूं। जब होता है मैं भी ज्ञानी हूं, आप भी ज्ञानी हैं, तो वहां पे दोस्ती हो सकती है। लेकिन जहां पर ये होता है मैं भी, वो मैं ही मतलब यार नहीं सही लगता, सॉरी, ये गलत चीज है। मेरी बात अगर अच्छी लग रही हो, समझ में आ रही होगी, तो ही आप पूरी वीडियो देखोगे, वरना उसको हटा दोगे। क्या ये सब क्या बता रहा है। कुछ लोग ऐसा करते हैं, जब सामने वाला बात कर रहा होता है तब हम क्या बोलते हैं, हाँ मुझे पता है पता है पता है,
हाँ पता पता, ये तो पता है, आगे बढ़ाओ, ये पता है वो बताओ। नहीं नहीं, मतलब उसकी बात काट के अपनी बात रखना, उसकी बात काट के अपनी बात रखना, उसकी बात बार बार वो जो भी बताने की कोशिश कर रहा है, ये नहीं ये सब तो मुझे मालूम है, इतना मैंने झेला है, ये बाल ऐसे ही नहीं पका, ऐसा ऐसा करके हम अपनी बात उस तक पहुंचाते हैं और उसकी बेचारे की बात नहीं सुनते। दोबारा वो इंसान आपको पसंद भी नहीं करेगा और मुलाकात भी नहीं करेगा। इसलिए दोस्तों इस चीज को जरूर आगे से लेकर चलिएगा कि मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ी मिस्टेक्स हैं, इन मिस्टेक्स को हमें नहीं करना है। ठीक है, अपने बारे में जो बखान वाली बात है ये बिल्कुल बहुत खतरनाक है। स्टेज पर जाते ही आपको पब्लिक के मन की बात करनी है, ना कि अपने मन की बात करनी है। कुछ चीजें आपको अपने बारे में बताना है, जैसे नाम, कहां रहते हैं और कितनी टीम साइज हो गया, ये सब आप कर सकते हैं। लेकिन यदि आपने पुराना रिकॉर्ड ही बजाना है, शुरू कर दिया कि मैं ही मैं, कोई ज्ञान की बात नहीं। स्टेज पर जाके क्या करते हैं हम, सबसे बड़ी मिस्टेक क्या करते हैं, बिना मैसेज के उतर आते हैं। कोई मैसेज नहीं, या ऑनलाइन मीटिंग में हूं, जूम मीटिंग में हूं या टेलीग्राम मीटिंग में हूं, बिना किसी संदेश, अच्छे संदेश के हम उतर आते हैं, छोड़ देते हैं। कुछ लोग तो है सिर्फ और सिर्फ बटरिंग का काम करते हैं। बटरिंग समझते हैं ना, सिर्फ चमचागिरी का, सिर्फ तेल लगाने का काम। हमारे सीनियर तो ये हैं वो हैं और ये इतने अच्छे हैं, इतने अच्छे हैं, इतने अच्छे हैं, इतने। अरे सर काम की बात करो ना। एक बार बोल सकते हो कि हमारे संस्थापक सर बहुत अच्छे इंसान हैं और बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं और मैं इसलिए आया हूं और इसमें मुझे ये चीज अच्छी लगती है और मैं एक संदेश देना चाहता हूं, वो संदेश ये है कि इससे लोग आगे बढ़ सकें, बात खत्म। लेकिन लंबी चौड़ा भाषण और संदेश 1 रुपए का भी नहीं, कोई संदेश नहीं। यदि हम कोई भी शब्द बोलें तो उन शब्द का कोई अर्थ होना चाहिए। बेअर्थ शब्द हम बोल रहे हैं, लोग नहीं समझेंगे और आपसे कटने लगेंगे। इसलिए दोस्तों मुझे लगता है जो लोग ज्यादा फोन इस्तेमाल करते हैं, फोन इस्तेमाल करने का मतलब कोई सामने वाला बात कर रहा है, आप केवल और केवल इंस्टाग्राम देख रहे हो, उसकी बात का जवाब नहीं दे रहे हो, नहीं चलेगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि इसमें कौन सी मिस्टेक आपके अंदर है और आज कमेंट में बताइए कि इस वीडियो को सुनने के बाद आपके अंदर कहीं से लगता हो कि मेरे अंदर ये गलती है, क्या आप उस गलती को सुधार रहे हो। थैंक यू वेरी मच, आपने वीडियो पूरी देखी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शेयर बटन सामने है, आप चाहें तो इसको शेयर कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं और लाइक कर सकते हैं, और हाँ सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा अगर ना किया हो, पहली बार वीडियो पे आए हो। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।